किस प्रकार से ग्रेट वॉरियर अपने आप को एक स्लेव समझने लगता है, जानेंगे इस वीडियो में। वॉरियर का मतलब अगर आपको पता हो तो होता है योद्धा, और स्लेव का मतलब होता है गुलाम। तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक बहुत बढ़िया मैसेज देने वाली है। एंड तक देखिएगा, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी सीखेंगे और साथ में एक बहुत लाइफ अच्छा लेसन जो अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आप डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सके, ऐसा लेसन आपको इस कहानी से मिलने वाला है। कहानी है द ग्रेट वॉरियर अलेक्जेंडर के बारे में, जिसको ज्यादातर लोग सिकंदर के नाम से जानते हैं। और ये जो अलेक्जेंडर है, आप सभी को अगर शायद ये जानकारी हो अच्छे से, ही वॉज द ओनली पर्सन इन द एंटायर वर्ल्ड हु वॉज नॉट डिफीटेड बाय एनीबडी अक्रॉस द वर्ल्ड। मींस दुनिया में अलेक्जेंडर को कोई भी नहीं हरा पाया था, सिकंदर को कोई भी नहीं हरा पाया था, और वो पूरी दुनिया को विजय करना चाहता था। इट वॉज हिज विश। और वो बहुत सारे राज्यों को जीतते हुए, मिस्र और इजिप्ट के कई राज्यों को जीतते हुए जब भारत पहुंचा और उसकी सेना लगातार युद्ध करते हुए थक चुकी थी, तो उसकी सेना ने ये विश जाहिर की कि हम वापस अपने घरों को लौटना चाहते हैं, हम लगातार युद्ध करते हुए थक चुके हैं। तो अपनी सेना की इस इच्छा को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हुए सिकंदर वापस लौटने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो कहता है हम भारत से लौटते हुए एक ऐसे संत को साथ में लेके चलना चाहते हैं जो बहुत ज्ञानी हो और बहुत पहुंचे हुए संत हो। तो उन्होंने स्थानीय लोगों से इसके बारे में पता किया, तो एक संत के बारे में उनको जानकारी हुई, और ये जो संत है जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा ये निर्वस्त्र एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं ध्यान में। अब सिकंदर जो है वहां पहुंचकर उनके ध्यान से बाहर आने का कहीं ना कहीं इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद जब संत ने आंखें खोली और ध्यान से बाहर आए, तुरंत जो है यहाँ के सैनिक जो है जोर जोर से नारे लगाने लगे, महान सिकंदर जिंदाबाद, महान सिकंदर जिंदाबाद, इस प्रकार के नहान जो है नारे लगाने लगे। और यहां थोड़ा मुस्कुराते हुए सिकंदर के सामने जो है संत जो है बोले कि क्या चाहते हो तुम, यहां क्यों आए हो? तो सिकंदर कहता है कि मैं विश्व विजेता सिकंदर हूं और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ मेरे देश को चलो। और यहां संत तुरंत उन्हें मना कर देते हैं कि मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मैं यहां अपने आप में खुश हूं, जहां तुम्हें जाना है जाओ। ऐसी बात सुनकर कहीं ना कहीं सैनिक भड़क जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तभी सिकंदर उनको रोकते हुए कहता है शांत रहिए, मैं इनसे बात करता हूं। सिकंदर कहता है कि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। यहां संत तुरंत मना कर देते हैं, मेरे पास जो है सारी सुविधाएं हैं जो मुझे चाहिए, मैं अपनी हाल में खुश हूं, मैं कहीं नहीं जाने वाला, तुम्हें जहां जाना है जाओ। ये बात सुनकर तुरंत जो है सिकंदर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, गुस्से से लाल होते हुए अपनी तलवार निकालते हैं। He takes out his sword out of his sheath. Sheath means होता मयान और sword means होता है तलवार। And he keeps that sword just near to his neck. मीन्स संत के गले के नजदीक वो तलवार रखते हुए सिकंदर गुस्से में लाल होते हुए उसे कहता है, अब क्या तुम्हारा ख्याल है? या शांत भाव से संत कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगा, जहां तुम्हें जाना है जाओ। और एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखो कि आज के बाद तुम अपने नाम के आगे महान लगाना बंद कर दो, क्योंकि तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम हो। यहां सिकंदर बड़े जिज्ञासु हो जाते हैं और ये कहते हैं कि विश्व विजेता सिकंदर महान को एक साधारण सा बेघर निर्वस्त्र संत ये कह रहा है कि तुम मेरे गुलाम के भी गुलाम, कहना क्या चाहते हो तुम? तो संत से जिज्ञासावश ये प्रश्न पूछते हैं और संत कहते हैं कि गुस्सा मेरा गुलाम है, मैं जब चाहता हूं मुझे गुस्सा आता है और जब मैं नहीं चाहता मुझे गुस्सा नहीं आता। लेकिन मैंने देखा कि तुम तुरंत एक छोटी सी बात से गुस्सा हो गए हो। जब मैंने कहा मैं नहीं चलूंगा तुम्हारे साथ, तो गुस्सा तुम्हारे ऊपर सवार हो गया, तो हुए ना तुम मेरे गुलाम के भी गुलाम। इसीलिए आज के बाद तुम अपने नाम के आगे महान लगाना बंद कर दो। सिकंदर इस बात को सुनकर बहुत स्तब्ध हो जाते हैं और वहां से अपनी सेना लेकर वापस लौट आते हैं। और इस कहानी से अगर बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें लेनी है तो हमें ये एक मैसेज मिलेगा
कि विश्व विजेता पूरी दुनिया को जीतने वाले इंसान ने भी कहीं ना कहीं अपने मन को नहीं जीता, अपने गुस्से को उन्होंने कंट्रोल में नहीं किया। एक छोटी सी बात से भी वो कहीं ना कहीं तुरंत गुस्सा हो जाते थे, और ये चीज आज के समय में भी कई लोगों के साथ देखने को मिलेगी। कोई भी छोटी सी बात एक इंसान को बहुत ज्यादा गुस्से से आग बबूला कर देती है। नॉर्मल गुस्से को इंग्लिश में एंग्री बोलते हैं। अगर मैं गुस्सा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम एंग्री, लेकिन अगर मैं गुस्से से आग बबूला हो जाता हूं, मैं अपने होश खो देता हूं और जो मैं चाहे करने लगता हूं, कई गलत भी काम कर रहा हूं लेकिन मुझे होश नहीं है, तो मैं कहूंगा आई एम फ्यूरियस। और यहां सिकंदर भी कहीं ना कहीं फ्यूरियस हो चुके थे, इसीलिए उन्होंने अपनी तलवार निकाली और संत को कहीं ना कहीं मारने पर उतर आए। तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें यह लेनी है कि गुस्सा एक प्रकार से एसिड का काम करता है। जिस बर्तन में एसिड डाला जाता है उस बर्तन को वो एसिड बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। नाउ अगर एक इंसान बहुत ज्यादा लंबे समय तक गुस्सा रहेगा तो डेफिनेटली वो अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को दांव पर लगाएगा जितने लंबे समय तक वो गुस्सा रहेगा। देयरफॉर your anger should be always in your control. It should be like your slave. But many times people become the slave of their anger. तो जो वो चाहते हैं, कहीं ना कहीं जो वो नहीं भी चाहते, गुस्सा कई बार उनको वैसा काम करवा देता है। तो ये कहानी उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जहां आपको लगता है कि उनको अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। दे शुड नॉट बिकम द स्लेव ऑफ देयर एंगर, बट एंगर शुड बी देयर स्लेव, क्योंकि ऐसा कर कर ही कहीं ना कहीं वो सिकंदर से भी अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। दे कैन समवेयर हैव द फीलिंग दैट यस आई हैव बिकम बेटर देन द ग्रेट वॉरियर ऑफ द वर्ल्ड अलेक्जेंडर। तो क्योंकि अलेक्जेंडर ने कहीं ना कहीं दुनिया को तो जीता था लेकिन अपने गुस्से को वो नहीं जीत पाया था। और मेरे हिसाब से आप इस कहानी से एक बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग लेकर अपने आप को कहीं ना कहीं वो वॉरियर बना पाएंगे जो वॉरियर शायद सिकंदर नहीं बन पाया। कहानी अच्छी लगी तो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और इस कहानी से क्या आपको ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग मिली वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं।